नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कलेक्टिव नाउन से एक एक्सरसाइज ली है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और काफ़ी दिन बाद आपको इस चैनल पर वीडियो मिल रही है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ पर्सनल घर का काम था, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो अब आपको रेगुलर इस चैनल पे और मेरे दूसरे चैनल पे सॉल्यूशन विद अभिषेक चैनल पे भी रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है अ ब्लैंक ऑफ क्लॉथ्स, तो मतलब जो वस्त्रों का संग्रह होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो अ स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। तो इसका जो हो जाएगा अ स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स। तो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है अ ब्लैंक ऑफ ग्रास। तो मतलब जो घास का गुच्छा होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अ टफ्ट ऑफ ग्रास। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ हेयर्स। तो अ ब्लैंक ऑफ हेयर मतलब बालों की जो लट होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लॉक। उसको कहते हैं लॉक। आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ आर्मर्स। तो आर्मर्स होता है रक्षा कवच। तो रक्षा कवचों का जो सेट होता है तो उसको क्या कहते हैं, अ स्वीट। स्वीट ऑफ आर्मर्स मतलब रक्षा कवचों का सेट। आगे जो है इसमें है अ ब्लैंक ऑफ फर्नीचर। तो अ ब्लैंक ऑफ फर्नीचर मतलब फर्नीचर का जो सेट होता है तो उसको भी हम स्वीट कहते हैं, अ स्वीट ऑफ फर्नीचर। तो आप इसको याद रखें। अगला जो है अ ब्लैंक ऑफ कोल। तो अ ब्लैंक ऑफ कोल मतलब कोयले का संग्रह। तो कोयले के संग्रह को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अ स्टॉक ऑफ कोल। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ ओनियंस। ओनियंस मतलब प्याज। तो जो प्याज की पत्तियां होती हैं, जो प्याज की पत्तियां होती हैं तो उसको कहते हैं आ स्ट्रिंग ऑफ ओनियंस। आ स्ट्रिंग्स ऑफ ओनियंस। तो स्ट्रिंग आप याद रखें। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है अ ब्लैंक ऑफ लेडीज। अ ब्लैंक ऑफ लेडीज मतलब जो भद्र नारियों का समूह होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बेबी। तो उसको हम कहते हैं बेबी ऑफ लेडीज। तो आप इसको याद रखें। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्लैंक ऑफ स्टेयर्स। तो सीढ़ियों का जो क्रम होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, फ्लाइट। और फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग स्कोर बताना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताया करिए। हम हर एक कमेंट को रीड करता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, तो मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। आगे जो है जो क्वेश्चन नंबर 10 है अ ब्लैंक ऑफ शॉट्स। तो अ ब्लैंक ऑफ शॉट्स मतलब जो गोलियों की वर्षा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वली। वली ऑफ शॉट्स। आगे जो है 11 नंबर अ ब्लैंक ऑफ स्टोन्स। तो मतलब जो पत्थरों की वर्षा होती है तो उसको कहते हैं वॉली। किसी चीज़ की वर्षा मतलब वॉली। आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ डस्ट मतलब जो धूल कण का ढेर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो अ हीप ऑफ डस्ट। आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ स्टोन्स मतलब जो पत्थरों का ढेर होता है तो उसको हम कहते हैं अ हीप ऑफ स्टोन्स। तो आप दोनों में याद रखें। इसमें जो स्टोन्स की बात की गई थी, अ ब्लैंक ऑफ स्टोन्स मतलब वली। अगर इसमें ऑप्शन में अगर कोई जैसे ये दिया होता हीप तो ये भी इसका सही होता, तो इसमें ऑप्शन में हीप नहीं दिया था। तो दोनों का मतलब अलग अलग कर लीजिए। इसमें जो वली है, वली का मतलब हो जाएगा पत्थरों की वर्षा, और इसमें हो जाएगा पत्थरों का ढेर। तो दोनों को आप मतलब देख लीजिए। और आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ लाइट। तो अ ब्लैंक ऑफ लाइट मतलब प्रकाश किरणों का जो पुंज होता है तो उसको कहते हैं हम रे, आ रे ऑफ लाइट। आगे है अ ब्लैंक ऑफ सॉक्स। तो अ ब्लैंक ऑफ सॉक्स मतलब एक जोड़ा मोजा। तो एक जोड़ा मोजा मतलब पेयर में होता है हमेशा, तो दोनों को हमेशा पेयर में ही पहन सकते हैं। तो अ पेयर ऑफ सॉक्स। आगे जो है 16 नंबर अ ब्लैंक ऑफ वाइंड। तो मतलब जो हवा का एक तेज झोंका होता है, झोंका, तो उसको क्या कहते हैं, तो आप गस्ट, अ गस्ट ऑफ वाइंड। तो गस्ट को आप याद रखें। आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ सॉल्ट। तो अ ब्लैंक ऑफ सॉल्ट मतलब एक चुटकी नमक। तो एक चुटकी नमक मतलब पिंच, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आप इसको याद रखें। आगे जो है 80 नंबर अ ब्लैंक ऑफ ट्रेवलर्स मतलब यात्रियों का जो झुंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैंड। अ बैंड ऑफ, अ बैंड ऑफ ट्रेवलर्स। आप इसको याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ क्लॉथ्स। तो इसका एक मतलब ये भी होता है अ ब्लैंक ऑफ क्लॉथ्स, तो इसका वार्डरूब हो जाएगा। वार्डरूब, अ ब्लैंक, अ वार्डरूब,
ऑफ क्लॉथ्स, और ये भी होता है आ स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स। स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में स्टॉक नहीं दिया है तो आप वार्डरोब भी लगा सकते हैं। तो दोनों आप याद रखें, दोनों क्लॉथ्स के लिए होते हैं। जैसे ये भी सही है, और आप स्टॉक भी लगा सकते हैं, आप स्टॉक भी लगा सकते हैं, आ स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स। आगे जो है 20 नंबर, अ ब्लैंक ऑफ वर्ड्स। तो अ ब्लैंक ऑफ वर्ड्स मतलब जो उड़ते हुए पक्षियों का झुंड होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? फ्लाइट, अ फ्लाइट ऑफ वर्ड्स। आगे जो है एन ब्लैंक ऑफ लिसनर्स। तो एन ब्लैंक ऑफ लिसनर्स मतलब इसमें हो जाएगा असेंबली, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स मतलब जो श्रोताओं की मंडली होती है। और आप इसको देख लीजिए, जो असेंबली लिखा है तो असेंबली को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो जो साउंड आ रही है वो आ से आ रही है। तो मैंने आपको आर्टिकल में मैं बता चुका हूँ, अगर छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में किसी नाउन की अगर साउंड आती है, जैसे इसमें नाउन जो है आ से साउंड कर रहा है, तो इसमें इसके और इसके बीच में आ रहा है, तो इसके पहले हमेशा आर्टिकल आता है एन, तो इससे पहले आर्टिकल आया है एन, और बाकी सबसे पहले हमने ए लगाया है। तो आप ये भी आर्टिकल लगा भी देखें। अगर आपने आर्टिकल का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसमें मैंने फुल डिटेल से आपको क्विज भी करवाई है, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे जो है इन ब्लैंक ऑफ वर्शिपर्स, तो इसका जो हो जाएगा, तो वर्शिपर्स होता है श्रद्धालुओं। श्रद्धालुओं का मतलब होता है श्रद्धालुओं की मंडली को क्या कहते हैं? तो इसको भी हम क्या कहते हैं? एन असेंबली, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स मतलब श्रद्धालुओं की मंडली। आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ लोकस्ट्स, अ ब्लैंक ऑफ लोकस्ट्स मतलब उड़ते हुए टिड्डियों का झुंड, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट्स। आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ लेक्चर्स, तो इसके उसको क्या कहते हैं? तो जो भाषण का क्रम होता है तो उसको कहते हैं कोर्स, उसको हम कहते हैं कोर्स, कोर्स ऑफ लेक्चर्स। तो आप इसको याद रखें। आगे जो है 25 अ ब्लैंक ऑफ वेल्स, तो मतलब जो घंटों की जोरदार आवाज़ का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो आ पील ऑफ बेल्स, आप इसको याद रखें। आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ शिप्स या गोट्स, तो इसको आप याद रखें, मतलब जो भेड़ों या बकरों का झुंड होता है तो उसको कहते हैं फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ शीप या गोट्स। आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसका होता है अ डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स, और ग्रुप भी आ सकता है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है, और डेलीगेशन भी सही है, तो आप दोनों याद रखें। आगे जो है एन ब्लैंक ऑफ लेबरर्स, तो लेबर्स मतलब तो जो मजदूरों का संघ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एन एसोसिएशन ऑफ लेबरर्स, एन एसोसिएशन ऑफ लेबर्स, तो आप ये याद रखें। आगे जो है 29 नंबर जो है अ ब्लैंक ऑफ पपीज़, तो जो कुत्ते के बच्चों का झुंड होता है, कुत्ते के बच्चों का, तो उसको कहते हैं अ लीटर ऑफ पपीज़। आगे जो है 30 नंबर अ ब्लैंक ऑफ सिगरेट, तो सिगरेट की आप स्पेलिंग देख लीजिए। तो आप ये सिगरेट की स्पेलिंग है, काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, ये सिगरेट की स्पेलिंग है। तो सिगरेट का जो डिब्बा होता है तो उसको हम कहते हैं पैकेट, अ पैकेट ऑफ सिगरेट। आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ प्लेन्स, तो प्लेन्स मतलब हवाई जहाज़ों का जो बेड़ा होता है तो उसको कहते हैं स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन, तो आप इसको याद रखें। आगे जो है 32 नंबर अ ब्लैंक ऑफ सेलर्स या बोटमैन, तो बोटमैन मतलब नाविकों का जो समूह होता है तो उसको कहते हैं क्रू, तो अ क्रू ऑफ सेलर्स या बोटमैन। आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स मतलब जो सैन्य दलों का समूह होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिमेंट कहते हैं, और ट्रूप भी आता है इसके लिए, TROOP, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स भी हो सकता है और रेजिमेंट भी हो सकता है। तो दोनों आपके ऑप्शन सही होंगे। अगर ऑप्शन में ट्रूप होता तो ट्रूप भी सही होता और रेजिमेंट भी सही है। आगे जो है अ ब्लैंक ऑफ नेटिव्स मतलब जो स्वदेशियों का जो जाति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ट्राइब, तो अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स मतलब स्वदेशियों की जाति या वर्ग। आगे जो है इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है अ ब्लैंक ऑफ वोल्व्स या हाउंड्स, तो इसका मतलब होता है भेड़ियों या शिकारी कुत्तों का झुंड होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम अ पैक ऑफ वोल्व्स या हाउंड्स। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पे पहले विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।